हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, डिटरेंस, नाटो, वार्सा पैक्ट, सीटो, सेंटो और क्यों स्मॉल कंट्रीज जो थी वो सुपर पावर्स के काम आती थी, इसके बारे में पढ़ेंगे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस यानी क्यूबा मिसाइल संकट, जिसको कि हम अक्टूबर क्राइसिस, कैरिबियन क्राइसिस, मिसाइल क्राइसिस के नाम से भी जानते हैं। उस टाइम पे यूएसएसआर के लीडर निकिता खुश्रेव, यूएसए के लीडर जॉन एफ कैनेडी और क्यूबा के लीडर फिदेल कास्ट्रो थे। क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है वो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में एक डायरेक्ट और डेंजरस कन्फ्रंटेशन था, यानी सीधा और ख़तरनाक टकराव, जिसने इन दोनों ही सुपर पावर्स को न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट के करीब लाकर खड़ा कर दिया। क्यूबा जो है वो एक स्मॉल आइलैंड है जो कि यूएसए के कोस्ट के सामने लगा हुआ है। क्यूबा जो है वो यूएसएसआर से फाइनेंशियल और डिप्लोमेटिक हेल्प यानी वित्तीय और कूटनीतिक हेल्प जो था वो लेता था। जैसा कि यहाँ पर मैप में देख सकते हैं कि क्यूबा यहाँ पर है, यहाँ है रशिया और यहाँ है यूएसए। रशिया जो है वो क्यूबा से काफ़ी दूर है और यूएसए जो है वो काफ़ी पास है। तो आइए नज़र डालते हैं इसकी स्टोरी पे। यूएसएसआर के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्यूबा को रशियन बेस बनाने का फ़ैसला किया, यानी सैनिक अड्डा बनाने का फ़ैसला किया। 1962 में जो निकिता खुश्रेव थे उन्होंने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइल्स जो थी उनको तैनात कर दिया, जिसके बारे में अमेरिका को 3 हफ्ते बाद पता चला। क्यूबा में जिन वेपन्स की तैनाती की गई थी उसकी वजह से ऐसा पहली बार हुआ था कि जो अमेरिका है वो इतनी ज़्यादा क्लोज रेंज में आ चुका था। यूएस के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी और उनके जो एडवाइज़र्स थे वह ऐसा कोई भी कदम उठाने से डर रहे थे जिससे इन दोनों ही कंट्रीज़ के बीच में न्यूक्लियर वॉर हो जाए। निकिता खुश्रेव जो थे वो इस बात को लेकर के बिल्कुल अड़े हुए थे कि वो वहाँ से न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं हटाएंगे। तो ऐसे में मजबूरी में आकर के जॉन एफ कैनेडी को अपने अमेरिकन शिप्स को ऑर्डर देना पड़ा कि वो क्यूबा में जाकर के यूएसएसआर की शिप्स को रोके। अब ये दोनों ही सुपर पावर्स बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और जो पूरा वर्ल्ड था वो बिल्कुल नर्वस था, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में वॉर हो जाती तो ये कोई ऑर्डिनरी वॉर नहीं होनी थी। पर इन दोनों ही कंट्रीज़ ने समझदारी से काम लिया और वॉर को अवॉइड करने का फैसला किया। नेक्स्ट है डिटरेंस यानी अपरोध। जब हमें कोई भी एक्शन को लेकर के डाउट होता है या फिर हमें उसके जो रिजल्ट्स होंगे उसको लेकर के फेयर होता है, तो हम उस एक्शन को या फिर उस पर जो कार्यवाही होने वाली है, फिर कोई भी जो घटना होने वाली है, उसको हम हमेशा अवॉइड ही करते हैं। यूएसए और यूएसएसआर दोनों ही सुपर पावर्स थे, दोनों ही के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे। अगर इन दोनों के बीच में वॉर हो जाती तो इन दोनों ही कंट्रीज़, क्या वर्ल्ड में कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के मार को झेल सके। इसी वजह से इन दोनों ने हमेशा वॉर को अवॉइड किया, क्योंकि दोनों ही कंट्रीज़ जो थी वो न्यूक्लियर वेपन से होने वाले मार को नहीं झेल सकते थे। तो ऐसे में चाहे दूसरी कंट्री उनको कितना भी उकसाए या फिर दोनों कंट्रीज़ में से किसी एक का भी पॉलिटिकल लाभ हो, तब भी वो दोनों हमेशा ही वॉर को अवॉइड करेंगे। यही समझ थी जो कि कोल्ड वॉर में काम कर रही थी, जिसकी वजह से इन दोनों ही सुपर पावर्स के बीच में वॉर नहीं हुई। नेक्स्ट है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। ये संगठन एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस थी, यानी अंतर सरकारी सैन्य संगठन, जिसको कि साइन किया गया था 4 अप्रैल 1949 में।
इसका सिर्फ एक ही पर्पस था, वो था पॉलिटिकल और मिलिट्रियल तरीके से अपने कंट्रीज़ को फ्रीडम और सिक्योरिटी की रक्षा करना। यानी जितने भी मेंबर्स नाटो में थे, उनको मिलिट्री और पॉलिटिकल तरीके से उनकी फ्रीडम को और उनकी सिक्योरिटी की रक्षा करना। दूसरा था एक दूसरे की हेल्प करना। और तीसरा था, अगर नाटो के किसी भी मेंबर पर हमला हो जाता है तो जो जितनी भी कंट्रीज़ नाटो की मेंबर्स हैं वो उसे खुद पर हमला मानेंगी और मिल कर के सामना करेंगी। नेक्स्ट है वार्सा पैक्ट। वार्सा पैक्ट जो था वो यूएसएसआर ने नाटो के खिलाफ जो था क्रिएट किया था। वार्सा पैक्ट जो था वो बेसिकली फ्रेंडशिप, कॉपरेशन और म्यूचुअल असिस्टेंस यानी दोस्ती, सहयोग और पारस्परिक सहायता की एक ट्रीटी थी, एक संधि थी, जिसको कि 1955 में यूएसए और उसके जो कंट्रीज़ थी उसके ब्लॉक में उन्होंने क्रिएट किया था। इसका पर्पस था यूनियन ऑफ पीस एंड सोशलिज्म यानी शांति और समाजवाद का मिलन। और दूसरा इसका पर्पस था नाटो की फोर्स का यूरोप में ही सामना करना। नेक्स्ट है सीटो यानी साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी उत्तर पूर्वी एशियाई संधि संगठन। यह एक मिलिट्री अलायंस थी जिसको कि क्रिएट किया गया था साउथ ईस्ट एशिया की सुरक्षा के लिए। बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ था वो यूएसएसआर के खिलाफ बनाया था ताकि वो साउथ ईस्ट एशिया में हक ना जमा सके, वहाँ पर अपने आइडियोलॉजी को उन पर ना थोप सके। इसको क्रिएट किया गया था 8 सितंबर 1954 में, जिसको कि हम मनीला पैक्ट के नाम से भी जानते हैं यानी मनीला संधि। नेक्स्ट है सेंटो यानी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संधि संगठन। ये भी एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस थी यानी अंतर सरकारी सैन्य संगठन, जिसको कि 1955 में ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की और यूके ने क्रिएट किया था, जिसका कि डिसॉल्व 1979 में हो गया। इसको बगदाद पैक्ट यानी बगदाद संधि और मिडिल ईस्ट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी मीटो मध्य पूर्वी संधि संगठन भी कहते हैं। इसका पर्पस था कि जो कम्युनिस्ट घुसपैठ है उसको रोकना और मिडिल ईस्ट एशिया में शांति रखना। तो बेसिकली ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसको इसलिए बनाया गया था ताकि जो मिडिल ईस्ट है वहाँ पर यूएसएसआर आकर के घुसपैठ ना करे। तो बेसिकली ये जो दोनों ही ट्रीटी थी वो इसलिए दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है इसलिए क्रिएट की गई थी ताकि यूएसएसआर की जो घुसपैठ है और यूएसएसआर जो अपनी आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश कर रहा है उसको रोका जा सके। नेक्स्ट है कि भला सुपर पावर्स को स्मॉल कंट्रीज़ की क्या ज़रूरत थी। अगर हम बात करें कि स्मॉल कंट्रीज़ को सुपर पावर की ज़रूरत होती थी तो ये कुछ सस्ता भी है, क्योंकि जो सुपर पावर्स थी वो स्मॉल कंट्रीज़ को सिक्योरिटी देती थी, इकोनॉमिक हेल्प भी दे देती थी और कुछ वेपन्स भी दे देती थी। पर आखिरकार सुपर पावर्स को इन स्मॉल कंट्रीज़ की क्या ज़रूरत थी। तो सुपर पावर्स, ये जो स्मॉल कंट्रीज़ थी वो सुपर पावर्स की काफ़ी काम आती थी। पहला था विचुअल रिसोर्सेस यानी महत्वपूर्ण संसाधन जैसे कि ऑयल और मिनरल। दूसरा था टेरिटरी यानी भू क्षेत्र, जहाँ पर ये सुपर पावर्स जो हैं वो अपने वेपन्स को और अपने ट्रूप्स को लॉन्च कर सके। तीसरा था लोकेशंस यानी सैनिक ठिकाने, जहाँ पर जाकर के एक दूसरे की जासूसी कर सके। अब इसे थोड़ा मैप से समझते हैं। जैसे आपको पता है कि यहाँ पर क्यूबा है, ये रहा रशिया और ये है यूएसए। तो क्यूबा जो है वो रशिया की साइड में था। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो रशिया है और अमेरिका है उसकी दूरी कितनी ज़्यादा है। तो रशिया से अमेरिका में घुसपैठ करना है, फिर जासूसी करना आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में क्या है कि अगर क्यूबा के साथ रशिया के रिलेशन अच्छे होंगे तो वो क्या करेगा, अपने ट्रूप्स को यहाँ पर भेजेगा या फिर अपने जासूसों को यहाँ पर भेजेगा, जिससे कि वो
यूएसए में आसानी से जासूसी कर सके। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सपोर्ट। जो छोटी छोटी कंट्रीज़ थी वो सुपर पावर्स के छोटे मोटे मिलिट्री के जो खर्चे थे वो उठा दिया करती थी। एंड लास्ट है टू स्प्रेड द आइडियोलॉजी, अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। कोल्ड वॉर के टाइम पे आइडियोलॉजी जो थी इसने भी एक बहुत बड़ा रोल जो था वो प्ले किया था, क्योंकि इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजी को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। तो ऐसे में स्मॉल कंट्रीज़ जो थी वो उनकी आइडियोलॉजी को फैलाने में, उनकी आइडियोलॉजी को स्प्रेड करने, उनका प्रचार प्रसार करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।